ओके बेटा, तो टॉपिक इज काइनेटिक्स and today we have to study how to monitor rate of reaction. How to monitor rate of reaction. ठीक है, तो अब वन बाय वन डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं जो हम यूज कर सकते हैं टू मॉनिटर रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा, ये मेथड जो पहला मेथड है, ये आप ओ लेवल से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। व्हेन गैस इज प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन ऐसा हो जिसमें गैस प्रोडक्ट हो इन अ रिएक्शन। पहले तो बेटा मुझे बताएं, ये पेपर 5 में आपको कह सकते हैं कि आप डायग्राम ड्रॉ करें फॉर कलेक्शन ऑफ गैस। तो कलेक्शन ऑफ गैस कैसे करोगे आप? गैस सिरिंज से। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर रिएक्शन लूं, कैल्शियम सॉलिड, इट इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस गैस को कलेक्ट कैसे करेंगे बेटा? गैस कलेक्शन ऑपरेटर्स क्या होगा? रिएक्शन किस कंटेनर में करना चाहिए? बीकर में? बीकर में नहीं करना चाहिए, बीकर में गैस रेंज आप नहीं एडजस्ट कर सकोगे। कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन कैरी करवाएं। ये अगर कॉनिकल फ्लास्क है बेटा तो फिर, और इसमें वी हैव कैल्शियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो रिएजेंट्स हैं जी। बीकर में कैसे एडजस्ट करेंगे? कॉर्क कैसे लगाएंगे? इधर तो कॉर्क लगा लेंगे ना बेटा। इसमें एक और भी सिचुएशन है, क्योंकि अब ये ए लेवल्स है ना, तो इसमें इसमें आपको थिस्टल फनल लेनी चाहिए। क्या थिस्टल फनल का क्या रोल है? ये डायग्राम देखें, इसमें क्या लेनी चाहिए बेटा? थिस्टल फनल। क्यों बेटा थिस्टल फनल क्यों ले रहे हैं? ये थिस्टल फनल होती है ऐसे, देख रहे हो बेटा सामने, ये थिस्टल फनल होती है। यहां से हम HCl ऐड करेंगे एक्चुअली। तो थिस्टल फनल का रोल ये है कि हमें कॉर्क ना हटाना पड़े, हम सारी अरेंजमेंट कर लेंगे, कैल्शियम सॉलिड रख देंगे और थिस्टल फनल से HCl ऐड करेंगे, तो उससे फिर आपको कॉर्क रिमूव नहीं करना पड़ेगा। और बेटा ये क्या है? ये डिलीवरी ट्यूब है। डिलीवरी ट्यूब के साथ फिर क्या अटैच किया है? गैस सिरिंज अटैच की है। ये गैस सिरिंज है, तो ये है गैस कलेक्शन ऑपरेटर्स। ये प्लंजर है, ये गैस सिरिंज है। ठीक है, बताओ इसमें क्या मिसिंग है? गैस सिरिंज में क्या चीज है जो हमने प्लेस करनी है, या मिसिंग क्या है गैस सिरिंज में? गैस सिरिंज में समथिंग रॉन्ग। गैस सिरिंज में बेटा ये मार्किंग जरूर शो करनी है। क्या शो करें? ये मार्किंग शो करें, ओके। फिर जो ऑपरेटर्स है उसे लेबल करना है। तो ये क्या है? गैस सिरिंज है, कॉनिकल फ्लास्क है और थिस्टल फनल है। बेटा थिस्टल फनल का समझ में आया कि क्यों यूज कर रहे हैं? थिस्टल फनल लिक्विड ऐड करने के लिए, एक्वस सॉल्यूशन ऐड करने के लिए यूज की गई है। देखो सामने थिस्टल फनल क्लियर है सबको? अगर थिस्टल फनल ना होती तो हम HCl कैसे ऐड करते? कॉर्क हटाते और फिर HCl ऐड करते, उस दौरान कुछ गैस जाया हो जाती ना। जब तक आप कॉर्क फिक्स करते कुछ गैस ने स्केप कर जाना था। तो थिस्टल फनल का क्या फायदा हुआ कि थिस्टल फनल आपने उससे HCl ऐड किया, रिएक्शन हुआ और गैस सीधे गैस रेंज में जाएगी जी। वो तो एक लोकल फिर मेथड है, ये प्रॉपर वे। बेटा दूसरी बात ये कि जो थिस्टल फनल है ना, ये देखो सामने,
थिस्टल फनल अगर कोई बच्चा इस तरह ड्रॉ करेगा तो ये रॉन्ग होगा। क्यों बेटा? ये इस थिस्टल फनल में क्या मसला? ये सोल्यूशन में डिप नहीं है। अगर थिस्टल फनल सोल्यूशन में डिप नहीं होगी तो फिर गैस थिस्टल फनल से ही बाहर निकलेगी। गेटिंग? तो क्या बेटा करना चाहिए? समझ आ रही है कि नहीं? थिस्टल फनल को क्या करना चाहिए? डिप करना चाहिए सोल्यूशन में। जब सोल्यूशन में थिस्टल फनल डिप होगी तो थिस्टल फनल से गैस नहीं निकलेगी। ओके बेटा, जैसे ही हम कैल्शियम और HCl को मिक्स करेंगे हमें क्या करना चाहिए? स्टॉप वॉच को ऑन करना चाहिए। क्या मेथड क्या होगा? रेट कैसे आप मॉनिटर करोगे बेटा? कि मिक्स आपने करना है, मिक्स एक को एक्सेस ले लें, एक को लिमिटेड ले लें, लिमिटिंग रीजन ले लें। लेट्स से मिक्स एक्सेस HCl नॉन with known mass of calcium। ठीक है बेटा, जिस रिएक्टेंट को आप एक्सेस करोगे ना उसका ऑर्डर 0 हो जाएगा। याद है ये बात? जो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा उसका ऑर्डर 0 होगा। देखो हमेशा हमेशा ऐसा होगा। दो रिएक्टेंट्स है ना, सुने बेटा, दो रिएक्टेंट्स हैं तो एक वक्त में किसी एक को मॉनिटर कर सकते हैं ना। तो एक जिसको मॉनिटर कर रहे हैं उसे लिमिटिंग रखें और जिसको आप नहीं मॉनिटर करना चाह रहे उसे एक्सेस में कर दें। जब दो रिएक्टेंट होते हैं तो एक रिएक्टेंट को मॉनिटर करने के लिए दूसरे को एक्सेस में कर देते हैं। जो एक्सेस में होता है उसका ऑर्डर 0 हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं तो उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन मैटर नहीं करते। लिमिटिंग वाला ऑर्डर आपको दे रहा होता। तो मिक्स एक्सेस HCl विद नॉन मैस ऑफ कैल्शियम। जैसे ही आप मिक्स करेंगे बेटा आपको क्या करना चाहिए? स्टार्ट दी स्टॉप वॉच। क्या बेटा स्टार्ट कर दें? स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दें। फिर बेटा स्टॉप वॉच से आप क्या मॉनिटर करोगे? क्या मेजरमेंट्स क्या लोगे? दो मेजरमेंट्स बताओ। वॉल्यूम ऑफ द गैस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। क्या बेटा आप लेना है? मेजर वॉल्यूम ऑफ गैस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। फिर बेटा उसके बाद क्या करना है? इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। फिर बेटा जब वॉल्यूम आपने मेजर कर लिया डिफरेंट टाइम इंटरवल में, फिर प्लॉट करना है ग्राफ। क्या? प्लॉट वॉल्यूम टाइम ग्राफ। वॉल्यूम टाइम ग्राफ प्लॉट करें और उस ग्राफ पे जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? रेट होगा। तो मॉनिटर हो गया ना? रेट, ग्रेडियंट इज रेट। ग्रेडियंट इस केस में तो कांस्टेंट नहीं होगा। बेटा बताएं वॉल्यूम टाइम ग्राफ कैसे आएगा? इसका पैटर्न क्या होगा? शुरू में वॉल्यूम 0 होगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। हाउ विल यू कम टू नो कि रिएक्शन इज स्टॉप्ड? हाँ, ये तो ग्राफिकली। और एक्सपेरिमेंट में कैसे पता चलेगा रिएक्शन स्टॉप? प्लंजर स्टॉप मूविंग। ओके, ये अब पेपर 5 के क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ये डायग्राम बेटा गैस वॉल्यूम मेजर। ओके चलो, जब ये प्लंजर स्टॉप हो जाएगा इसका मतलब है रिएक्शन इज स्टॉप्ड। तो दिस इज हाउ यू कैन मॉनिटर रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन गैस इज प्रोड्यूस्ड। गॉट इट? तो ये जो ग्राफ, ओके, तो बेटा दिस इज, ये पहला वे था। दूसरा वे हम यही रिएक्शन यूज करते हैं और ये कंसिडर करते हैं व्हेन मैस इज चेंजिंग बेटा। सेकंड, व्हेन मैस इज चेंजिंग। पहले तो हमने वॉल्यूम ऑफ गैस को फोकस किया ना, अभी मैस को हम फोकस करते हैं। लेट्स से सेम रिएक्शन बेटा मैं ले रहा हूँ, कैल्शियम का रिएक्शन है HCl से। बेटा इस रिएक्शन में मैस चेंज होगा या नहीं? वजह, गैस प्रोड्यूस हो रही है। बेटा गैस प्रोड्यूस हो रही है तो मैस चेंज हो सकता है ना। तो अगर हम कॉनिकल फ्लास्क में ये रिएक्शन ले रहे हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें हम रिएक्शन ले रहे हैं कैल्शियम और HCl का, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। और बेटा ऊपर कॉटन वूल लगा दें, कॉर्क की बजाय क्या लगाएं? कॉटन वूल। तो कॉटन वूल गैस को नहीं रोक सकती। ठीक है, कॉटन वूल सिर्फ इसलिए
लगाई है कि फ्रीजिंग की वजह से एसिड के पार्टिकल्स बाहर ना आए। ठीक है, तो बेटा क्या मैथ चेंज होगा? देखे सामने डायग्राम को, क्या इस डायग्राम में मैथ चेंज होगा? क्यों बेटा मैथ चेंज होगा? गैस स्केप करेगी। तो गैस स्केप करेगी, मैथ चेंज होगा, इसलिए आप क्या करें, इस कोनिकल फ्लास्क को रख दें वेइंग बैलेंस पे। किस पे बेटा रख दें? ये वेइंग बैलेंस है। लेट से इधर कोई मैथ्स की वैल्यू आ रही है ग्राम्स में, ये बेटा ग्राम्स की वैल्यू आ रही है। अब मैथ्स चेंज को हम मॉनिटर मॉनिटर करेंगे इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अब हमारे पास कौन सा ग्राफ बनेगा? मैथ्स टाइम ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ पे जो ग्रेडियंट होगा वो रेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे ही आप मिक्स करेंगे रिएक्टेंट्स को, मिक्स रिएक्टेंट्स, एक लिमिटिंग ले लो, एक एक्सेस में ले लो, एंड स्टार्ट दी स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लो बेटा। फिर उसके बाद क्या करोगे? मेजर मैथ इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, मैथ इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में मैथ्स मेजर करो और फिर प्लॉट करो मैथ्स टाइम ग्राफ। मैथ्स टाइम ग्राफ के बाद बेटा फिर ग्रेडियंट इज रेट, ग्रेडियंट इज रेट। तो मैथ्स टाइम ग्राफ कैसे आएगा बेटा इस सिचुएशन में? मैथ्स डिक्रीज करेगा ना, और फिर हाउ वुड यू कम टू नो के रिएक्शन स्टॉप्ड? हाउ वुड यू कम टू नो के रिएक्शन स्टॉप्ड? हाँ, mass जब कांस्टेंट हो जाए, when there is no change in the mass, it means reaction is stopped. So this is how you handle reaction when its mass is changing. But the third method is pH metry. Now we are on the third method. But the third method is pH metry. Metry measurement को कहते हैं, okay? pH metry का मतलब है pH measurement. So this method is based on pH measurement. Method is based on pH measurement. बेटा pH को हम कैसे मेजर करते हैं? pH मीटर से मेजर करते हैं। ओके, तो बेटा ये मेथड हम कब यूज कर सकेंगे? जब पीएच चेंज हो रही हो किसी रिएक्शन में। अगर रिएक्शन में पीएच चेंज नहीं हो रही तो पीएच मैट्री नहीं कर सकते। तो यू नीड टू चेक कि रिएक्शन में पीएच चेंज हो भी रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड को ऐड करूं वाटर में, यू नो दिस रिएक्शन, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है एएस का, बताएं क्या प्रोडक्ट होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बन सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। चलो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। तो पीएच चेंज एल्यूमिनियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की वजह से नहीं होगी, बल्कि साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? HCl प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से पीएच चेंज होगी। तो अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए I'll place 6 here and 6 हाइड्रोजन के लिए I'll place 3 here। अब पीएच चेंज सामने देखो बेटा, बताओ इस रिएक्शन में पीएच चेंज किस वजह से होगी? HCl पीएच जो है वो आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन बताती है? पीएच आपको बताती है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच चेंज आपको क्या बताएगी? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बताएगी। तो पीएच चेंज आपको कॉन्सेंट्रेशन चेंज बताएगी। समझ आई? तो पीएच टाइम ग्राफ क्या बेटा? पीएच टाइम ग्राफ क्या बताएगा आपको? अगर यहाँ पे मैं पीएच लूं, यहाँ पे मैं टाइम लूं, तो पीएच टाइम ग्राफ आपको क्या बताएगा? रेट, यानी इसका जो ग्रेडियंट होगा वो रेट बताएगा। पीएच बेटा क्या होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम? पीएच डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि जितना एसिड ज्यादा होता जाएगा पीएच कम होती जाएगी। तो पीएच टाइम ग्राफ बेटा कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा जैसे कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ बनता है।
और इस ग्राफ पे जो ग्रेडियंट होगा वो रेट होगा। अच्छा, अब पीएच मेजर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मेजर? पीएच मीटर लगा के ना। पीएच मीटर बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है लाइक दिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका एक बल्ब होता है। ये क्या है बेटा? इसका बल्ब है। इस बल्ब को बीकर में रखेंगे और बीकर में रिएक्शन मिक्सचर होगा। बेटा बीकर में क्या होगा? रिएक्शन मिक्सचर, यानी रिएक्टेंट्स होंगे आपके पास AlCl3 प्लस H2O। और ये आपको पीएच की वैल्यूज दिखाएगा। सपोज शुरू में न्यूट्रल है तो 7.0 से शुरू होकर फिर एसिडिक साइड पे पीएच जाएगी। तो अब इस केस पे मेथड में आपने क्या पॉइंट्स लिखने हैं कि जैसे ही आप रिएक्टेंट्स को मिक्स करें तो आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना। ठीक है, मिक्स नोन अमाउंट नोन अमाउंट ऑफ, सॉरी मैं लेता हूं क्वेश्चन, ऑफ रिएक्टेंट्स प्लेस्ड इन बीकर एंड बल्ब of pH meter is placed and start stopwatch। स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर दें बेटा। फिर बेटा क्या करें? measure pH in different times। measure pH in different times। फिर बेटा प्लॉट करें pH टाइम ग्राफ, और ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट इज रेट। ग्रेडियंट इज रेट। जी बेटा कुछ कह रहे थे आप? HCl सॉल्युबल होता है पानी में। सोल्यूशन अगर है ना तो उसमें इससे गैस नहीं बन सकती HCl की। HCl हाईली सॉल्युबल है, सारे डिजोल्व हो जाएगी। जो HCl बनेगी सारे डिजोल्व होगी। कुछ रिलीज भी हो सकती है लेकिन ज़ाहिर है वो एरर तो होगा एक्सपेरिमेंट में, वो एक्सपेरिमेंटल एरर होगा। बेटा ये जो डिवाइस है ये क्या था? इसको लेबल कर लें, ये पीएच मीटर है। दिस डिवाइस इज पीएच मीटर। ओके, सो देन बेटा उसके बाद है कंडक्टोमेट्री। नेक्स्ट फोर्थ मेथड इज कंडक्टोमेट्री। इसके नेम से ही पता लग रहा है, कंडक्ट कंडक्टोमेट्री। देखो कंडक्टोमेट्री मेजरमेंट को कहते हैं, कंडक्टेंस की मेजरमेंट होती है इस मेथड में, बेस्ड ऑन मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। किसकी बेटा वैल्यू हम मेजर करते हैं? कंडक्टेंस की। ये करंट कंडक्टेंस है, यानी सोल्यूशन कितनी करंट कंडक्ट कर सकता है, राइट। तो ये इसमें हम यूज क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं वो है कंडक्टोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज इज कंडक्टोमीटर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेटा इसमें मैं ये रिएक्शन ले रहा हूँ, सिलिकॉन क्लोराइड सॉलिड, अगर इसको हम वाटर में ऐड करें और जो प्रोडक्ट बने वो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड जो कि इनसॉल्युबल है, +4H +4Cl-। बेटा देखें सामने, सामने देखें बेटा, देखें जो कंडक्टोमीटर होता है वो पीएच मीटर की तरह का एक डिवाइस होता है। बल्कि जो डिवाइस होता है ना उस पे ऑप्शंस होती हैं, आप बटन प्रेस करें तो वो पीएच मीटर बन जाता है। उसी डिवाइस में आप एक
बटन होता है वो प्रेस करे तो वो ही डिवाइस कंडक्टोमीटर बन जाता है। ये पीएच मीटर और कंडक्टोमीटर एक ही तरह के डिवाइस होते हैं, उनका उनके सॉफ्टवेयर में चेंज आ जाता है जब आप की प्रेस करें उनकी। ठीक है, तो अब ये कंडक्टोमीटर है। क्या है? कंडक्टोमीटर है। कंडक्टोमीटर क्या देगा आपको? कंडक्टेंस की वैल्यू देगा। मुझे बताओ, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कंडक्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी? टाइम के पैसेज के साथ कंडक्टेंस ज्यादा होगी। क्यों बेटा? आयन ज्यादा हो रहे हैं। तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किसका ग्राफ होगा? कंडक्टेंस टाइम ग्राफ होगा। कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस हमें कंसंट्रेशन चेंज बताएगी कि नहीं? कंडक्टेंस में जो चेंज होगा वो असल में कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का पैटर्न है वही पैटर्न कंडक्टेंस टाइम ग्राफ का आएगा। तो पैटर्न इस केस में ऐसे होगा, कंडक्टेंस चेंज होते होते फिर कंडक्टेंस जब कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब है रिएक्शन स्टॉप्ड। समझ आई? तो बेटा मैं फिर वो लिखूं सारी डिटेल या क्लियर है, आप खुद लिख सकोगे मेथड में कि मिक्स नॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और फिर बेटा क्या बनाना है? कंडक्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। जी, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी बेटा। ये इस मीटर पे क्या आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, नंबर्स आएंगे। वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो कंडक्टेंस की वैल्यूज होंगी जो आप टाइम के साथ प्लॉट करोगे। जी। कंडक्टेंस करंट के बारे में बताइए, कितना करंट है इस वक्त सोल्यूशन में जो कि कॉन्सेंट्रेशन शो करेगी। कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की क्या यूनिट है? ओहम। तो कंडक्टेंस की यूनिट ओहम इनवर्स होगी। केमिस्ट्री में यूनिट पे नहीं आएगी बात, वो तो फिजिक्स की डिस्कशन है। ठीक है, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर ओहम है तो कंडक्टेंस ओहम इनवर्स होगी। बेटा ये ऊपर लिख लोगे वही पॉइंट्स है जो मैं बार बार लिख रहा था कि मिक्स द नोन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और फिर क्या प्लॉट करना? क्या? कंडक्टेंस टाइम ग्राफ। कंडक्टेंस टाइम ग्राफ बेटा प्लॉट करें और फिर उस पर जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट इज रेट। चलो लिख लो बेटा इधर, मिक्स नॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन बीकर एंड स्टार्ट स्टॉप वॉच एंड मेजर कंडक्टेंस एंड मेजर कंडक्टेंस, और फिर प्लॉट कंडक्टेंस टाइम ग्राफ, gradient is rate. Got it? Colorimetry, colorimetry कलर से है। ठीक है, कलर को अगर आप मेजर कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, फिफ्थ मेथड इज कलरीमेट्री। कलर से, ओके, कलरीमेट्री। तो ये बेस्ड ऑन कलर मेजरमेंट, बेस्ड ऑन कलर मेजरमेंट। तो हम इसे मॉनिटर किससे करेंगे? कलर चेंज को मॉनिटर करेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल इसमें रिएक्शन ये है CH3COCH3 प्लस आयोडीन एक्वस। आयोडीन एक्वस इज ब्राउन। आयोडीन एक्वस क्या है? ब्राउन है। तो CH3COCH3CH2I प्लस HI, ये साइड है कलरलेस, राइट साइड है कलरलेस, लेफ्ट साइड है ब्राउन। आयोडीन एक्वस इज ब्राउन। अच्छा, अब बेटा ये एक डिवाइस है, ये लाइट सोर्स है। कलरीमीटर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट होंगे यूनिवर्सिटी में, तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में कलरीमीटर पड़ा होता है। ओके, ये लाइट सोर्स है।
इससे लाइट इमिट हो रही है। ये है लाइट सोर्स। बेटा फिर यहाँ ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में होगा रिएक्शन मिक्सचर। यहाँ होगा रिएक्शन मिक्सचर। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ लाइट ट्रांसमिट करेगी। जो लाइट पास होगी उसे क्या कहते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट। फिर आगे होगा डिटेक्टर। ये होगा डिटेक्टर। तो कितने कंपोनेंट्स हैं इसके? तीन बेसिक चीजें हैं। डिटेक्टर है, कवीट है। कवीट इस टेस्ट ट्यूब को कहते हैं, ओके। डिटेक्टर और लाइट सोर्स, बस तीन चीजें हैं, ओके। टेस्ट ट्यूब है, लाइट सोर्स है, डिटेक्टर है। बेटा जरा लिखता छोड़ें, सामने देखें। लिखता छोड़ दे बेटा, सामने देखें। ये डिवाइस की सिंपल अरेंजमेंट है। इस डिवाइस को बेटा क्या कहते हैं? ये जो मैंने बनाया ना, लाइट सोर्स, टेस्ट ट्यूब, डिटेक्टर, ये एक डिवाइस के तीन कंपोनेंट्स हैं। उस डिवाइस को कहते हैं कलरीमीटर। डिवाइस को क्या कहते हैं बेटा? कलरीमीटर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिवाइस है। यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होता है, हमारी लैब में नहीं है, कैम्ब्रिज में इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ये कलरीमीटर है। रिएक्शन मिक्सचर हमने, ये कीटोन है, कीटोन के साथ एक आयोडीन हमने मिक्स किया। आयोडीन की वजह से सोल्यूशन ब्राउन था। कुछ लाइट बेटा एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ लाइट पास करेगी। ठीक है। आपका क्या ख्याल है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर को क्या होगा टाइम के पैसेज के साथ? पेल होगा कि नहीं? ब्राउन कलर फेड करेगा कि नहीं? जैसे जैसे कलर फेड करेगा, लाइट की ट्रांसमिटेंस ज्यादा होती जाएगी। शुरू में ट्रांसमिटेड लाइट कम होगी, क्योंकि ब्राउन कलर ब्लॉक करेगा लाइट को। लेकिन जैसे जैसे ब्राउन कलर फेड होगा, लाइट ज्यादा पास होगी। डिटेक्टर नोट कर रहा है ये सारी वैल्यूज। डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिटेक्टर न्यूमेरिकल वैल्यूज बना रहा है कि ट्रांसमिटेंस कितनी थी। तो अब आपके पास ग्राफ किस चीज का आएगा? ट्रांसमिटेंस टाइम ग्राफ आएगा। ट्रांसमिटेंस टाइम ग्राफ असल में आपको कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ दे रहा है, क्योंकि ट्रांसमिटेंस यहाँ पे प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, है कि नहीं? ट्रांसमिटेंस आपको कॉन्सेंट्रेशन चेंज दिखा रही है। तो ट्रांसमिटेंस टाइम ग्राफ इस केस में कैसे होगा बेटा? हाँ, वो यानी इंक्रीज होगी ट्रांसमिटेंस या डिक्रीज होगी? ट्रांसमिटेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि कलर पेल हो रहा है, तो ये ट्रांसमिटेंस टाइम ग्राफ आएगा बेटा। और फिर इसका जो ग्रेडियंट है, दैट विल बी रेट। ग्रेडियंट इज रेट। तो वही मेथड में आप वही पॉइंट्स लिखें बेटा, बार बार देखो वही पॉइंट्स आ रहे हैं कि मिक्स नॉन अमाउंट ऑफ reactants and place in calorimeter and start the stopwatch। स्टॉपवॉच बेटा स्टार्ट कर लें, और फिर उसके बाद क्या करें? मेजर ट्रांसमिटेंस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। मेजर ट्रांसमिटेंस, ये बेटा पॉइंट 1 हो गया। फिर पॉइंट 2 में क्या है? मेजर ट्रांसमिटेंस इन डिफरेंट टाइम्स। इन डिफरेंट टाइम्स। फिर नंबर 3, प्लॉट ट्रांसमिटेंस टाइम ग्राफ। ट्रांसमिटेंस टाइम ग्राफ, और फिर ग्रेडियंट इज रेट। Fourth is gradient is rate, is rate।
जी जी बिल्कुल। अब ठीक है। कैलोरीमीटर पूरा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कैलोरीमीटर।